चलिए अपन एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें अपन को दे रखा है कि प्रॉब्लम क्या है। द सेट पॉइंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज गिवन ए स्टेप चेंज ऑफ 0.1 यूनिट। ओके, और जो इसका डायग्राम दे रखा है वो इस तरीके से है। इस तरीके से है। इसमें अपन को एक तो निकालना है C/R, एक निकालना ऑफसेट और पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये अपन प्रॉब्लम देखते हैं। C/R निकालना है तो C/R कैसे निकालते हैं अपन, C/R रिस्पॉन्स। तो अपन ने देखा है C/R के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन C और R का क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे ऊपर। तो CS/R ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा। C/R के बीच में आने वाले क्लोज लूप में जितने भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो वो क्या है, कितना है वो, K इंटू दिस, यानी K की वैल्यू 1.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई S+1 इंटू 2S+1, ये आ गया अपॉन 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना है इसका, इसमें पूरे को अपन देख लेंगे, वो है 1.6 इंटू 5 अपॉन S+1 इंटू 2S+1। ओके, तो ये C/R की वैल्यू आ गई। अपन को डायरेक्टली अपन किसी भी लूप को देख के बता सकते हैं कि C/R क्या होगा। तो वो कैसे देगा, C और R के बीच में जितने भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ये आ गया C/R। तो दूसरा अपन को निकालना ऑफसेट। ऑफसेट के लिए क्या करेंगे अपन को स्टेप, एक इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 मैग्नीट्यूड का, यानी RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 अपॉन S, 0.1 मैग्नीट्यूड है इसका। अब अपन CS की वैल्यू देख रहे हैं, CS कितना आएगा, CS अपॉन RS की वैल्यू अगर इसको देखें तो CS कितना आ जाएगा, CS अपॉन RS, ये 1.6 इंटू 5 यानी 0.8 डिवाइडेड बाई S इंटू R से भी मल्टीप्लाई करेंगे RS से, तो 0.8 अपॉन S इंटू S+1 इंटू 2S+1, ये आ जाएगा CS की वैल्यू अगर यूनिट स्टेप इनपुट दिया है। अब अपन को C इनफाइनाइट निकालना पड़ेगा यहाँ से ऑफसेट निकालने के लिए। C इनफाइनाइट, T टेंस टू इनफाइनाइट मतलब लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू CS, ये आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई S+1 इंटू 2S+1। ओके, इसमें अपन लिमिट लगा देंगे S टेंस टू 0 0 0, ये वैल्यू आ गई 0.8। ओके, 0.8 के करीब ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अपन ये CS की अल्टीमेट वैल्यू क्या है 1, कितनी है CS की अल्टीमेट वैल्यू अपन को यहाँ से देखनी ही होगी। क्यों, CS की अपनी अल्टीमेट वैल्यू यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू आती है ये इसकी वैल्यू आएगी, इसको अगर सोल्व करेंगे CS की वैल्यू तो CS की वैल्यू यहाँ से आएगी S इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो S इंटू 2S² प्लस 3S प्लस 9। ओके, तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 9 और इसकी वैल्यू लगभग आएगी 0.0889, इस तरीके से आएगी। तो अपना ऑफसेट यहाँ से हो जाएगा 0.1 माइनस 0.0889
और ये वैल्यू आएगी 0.0111 इस तरीके। तो ये ऑफसेट की वैल्यू हो गई। ओके, ऑफसेट अपन कैसे निकालते हैं? ऑफसेट जैसे एक अल्टीमेट वैल्यू निकाल ली रिस्पॉन्स की, तो अल्टीमेट वैल्यू रिस्पॉन्स की कितनी है? 0.0889। ये कैसे निकाला? यूनिट 0.1 मैग्नीट्यूड का स्टेप इनपुट एक दिया अपन ने, और उसके अकॉर्डिंग इसकी अल्टीमेट वैल्यू ये आई, और इस वैल्यू को 0.1 में से निकाल देंगे, तो जो बचा है वो अपना ऑफसेट दर्शाएगा। ओके, ऑफसेट यही होता है। ठीक है, अगर अपन को ऑफसेट क्या होता है, जैसे इस डायग्राम में अपन देखें, ऑफसेट का मतलब जो ये वैल्यू है इसकी अल्टीमेट, ये एकदम अल्टीमेट वैल्यू को टच करना चाहिए फाइनल स्टडी स्टेट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ये वैल्यू कुछ ना कुछ ऊपर जाके रुकती है। तो ये जो दोनों में डिफरेंस होता है, ये जैसे स्टडी स्टेट वैल्यू हो गई, और ये जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे रुकी, ये तो ये जो वैल्यू है, जितना डिफरेंस है दोनों में, इसको ही ऑफसेट बोलते हैं। यानी ऑफसेट मिनिमम होना चाहिए प्रोसेस को एकदम कंट्रोल करने में। ओके, जितना मिनिमम होगा उतने ही अच्छे तरीके से प्रोसेस को कंट्रोल किया गया है। ओके, जैसे अपन को ओवरशूट क्या बताता है? ओवरशूट बताता है कि जो रिस्पॉन्स है वो कितना अप गया है इस अल्टीमेट वैल्यू से, स्टडी स्टेट वैल्यू से अपर डायरेक्शन में कितना ज़्यादा गया है, वो अपन ओवरशूट बताता है। इसी तरीके से डिके रेशियो है। डिके रेशियो क्या बताता है कि दो सक्सेसिव पीक्स में कितना डिके हो रहा है, रेस्पॉन्स का कितना लॉस हो रहा है, उसको डिके रेशियो बोला है। और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस बोलते हैं। इसी तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफएन। एफएन होता है वो फ्रीक्वेंसी जिस पे अगर रेस्पॉन्स को प्रोपोगेट किया जाए तो उसके जो सक्सेसिव पीक्स हैं उनमें एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं होता है, उसी सेम एम्पलीट्यूड से रेस्पॉन्स प्रोपोगेट करता है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, और ये टी आर जो था राइज टाइम, इसका मतलब वह टाइम जहाँ पे रिस्पॉन्स को अल्टीमेट वैल्यू तक पहुँचने में लगा टाइम, यानी इनिशियली जो रिस्पॉन्स होता है वो अल्टीमेट वैल्यू तक जो जितना टाइम में पहुँचता है उसी टाइम को टी आर यानी राइज टाइम बोलते हैं। ओके।